प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। और एक मौका प्रभु यीशु ने मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा, अपने पूरी सहायता की, पूरे सप्ताह हमें चंगाई से भराए। इसलिए वो जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग कैसे? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आपको भी सही सलामत और अच्छे से रखा होगा। आइए हम प्रार्थना करते, फिर वचन में जाते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित है, सच्चे महान खुदा हो प्रभु। आप हर एक के जीवन में बहुत से काम करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी। आपने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु, आपने हमारे लिए वो क्रूस उठाया प्रभु, ताकि हम चंगे हो जाए प्रभु, ताकि प्रभु हमें जीवन मिले प्रभु, और वो भी बहुतायत का जीवन मिले प्रभु। इसलिए प्रभु आपने अपने पवित्र शरीर को हमारे लिए दिया प्रभु। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक से बात करो मेरे जीवित खुदा, क्योंकि आज लोग बहुत सारी चीज़ों में परेशान है प्रभु जी। वो समस्याओं से घिरे हुए हैं प्रभु जी। तो परमेश्वर आज उनके जीवन में इस वचन के द्वारा कार्य करो प्रभु। आज उन लोगों से बात करो प्रभु। सबको प्रभु इस वचन की जरूरत है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। ईमान, ईमान। हम जो कुछ भी सोचते हैं, अगर वैसा नहीं हुआ तो हम निराश होते हैं, हम दुखी होते हैं कि हमने सोचा था कि मेरी शादी उस लड़के के साथ हो जाए, या सोचा था वो लड़की बहुत सुंदर सी है, बहुत सुशील है, हमें ऐसा लगा, इसलिए हम उसके साथ अगर हमारी शादी नहीं हुई तो हम दुखी होते। हम दुखी होते क्योंकि हमें वो जॉब नहीं मिला, हम दुखी हो जाते हैं। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन की समस्या खत्म ही नहीं होती है। तो अगर हमारे जीवन में जो हम सोचते, जो चाहते वो नहीं हुआ तो हम दुखी होते। पर एक बात है मेरे प्रियो, कोई भी चीज हमारे साथ हमेशा के लिए सर्वदा नहीं रहने वाली। यहाँ तक कि हमारा जीवन भी हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहने वाला। हमारे शरीर, हमारा जीवन एक न एक दिन तो खत्म ही होने वाला है। उसी रीति से कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता है। तो बहुत सारी बातें कि कभी-कभी परमेश्वर हमारे जीवन में से ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार निकालता है, या ऐसी जॉब भी निकाल देता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे जीवन के लिए अच्छा है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए उससे कई गुना बढ़कर सोचता है। पर आज प्रेजेंट टेंस में हमें वो बुरा लगता है, और हम बहुत सोचते रहते हैं कि ये ऐसा होता तो कितना अच्छा होता था, वैसा होता तो कितना अच्छा होता था, किंतु परंतु मगर ये सब बातों में आज हम उलझ के रह गए मेरे प्रियो। तो इसलिए हम बहुत सोचते रहते हैं, और कितनी भी कोशिश करते, पर कुछ हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ समय समझ में नहीं आता कि हमारे ही जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारे जीवन में सब कुछ क्यों है। यानी हर एक को लगता है कि ये सब मेरे ही संग क्यों हो रहा है, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। कोई बीमारी रहने दो, कर्जे रहने दो, गरीबी रहने दो, या जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांग रहे हो और वो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ये सब मेरे जीवन की समस्या है, परेशानी कब खत्म होंगी या नहीं होंगी। और हम सोचते हैं कि ये मेरे ही साथ क्यों, हम लोग यही सोचते। तो अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है हमारे जीवन में तो क्यों नहीं हो रहा है, पर हम ये नहीं सोचते कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो परमेश्वर, इसके लिए परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहा है। हम पॉजिटिव चीज को नहीं देखते मेरे प्रॉपर। हमें लगता है कि अगर मेरे साथ क्यों कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो इसके लिए
हमें एक वचन देखना है, जैसे कि मेरे प्रियो हम सोचते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, पर मैं आज एक वचन लेने वाली हूँ, वो उत्पत्ति की किताब से हम देखेंगे 50वीं 50वां अध्याय और 18 से लेके 20 तक हम लोग देखने वाले हैं। उत्पत्ति की किताब तो मेरे प्रियो हमारे हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, या जो कुछ भी हमारे संग हो रहा है उसके लिए एक ठोस कारण रहता है मेरे प्रियो। हमें समझ में नहीं आता कि ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है। तो जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसके लिए एक कारण होता है, रीजन होता है कि ये सब कुछ आपके साथ और मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसके लिए एक कारण रहता है। जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ की जिंदगी हम देखते हैं। यूसुफ बचपन से लेके वो याकूब के बुढ़ापे का वो लड़का था, राहेल से पैदा हुआ वो लड़का था, इसलिए जिससे राहेल से वो बहुत प्रेम करता था, इसलिए याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम करता था। तो इसकी वजह से उसके जो बाकी 11 भाई थे, उनके वो 11 भाइयों के मन में उसके लिए ईर्ष्या थी, डाह था, जलन थी, द्वेष था। तो इस रीति से, क्योंकि पिताजी उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। जब यूसुफ 17 साल का हो गया, यूसुफ 17 साल का होने के बाद वो अपने जो 11 भाई है उनके साथ वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेकर जाता था। और उसने एक बार बताया कि मैंने एक सपना देखा है कि जैसे खेत में जो अ, अनाज के जो बड़ी बड़ी डंडियां रहती है, उसके जो एक पेंडी बनाते हैं, उसको बांधते हैं। तो उसने सपने में देखा कि वैसे 12 वो है और गठरिया है 12, और उसमें से अचानक यूसुफ की गठरी खड़ी हो गई और उसके आजू बाजू में 11 गठरी ने उसको, जो 11 अनाज की गड्डियां थी, उन्होंने उसको दंडवत किया। ये सपना उसने देखा। ये सुनकर उसके भाई उस पर गुस्सा हो गए, क्या हम तुमको दंडवत करने वाले। फिर कुछ दिनों बाद उसने एक सपना देखा कि कुछ सूरज, चंद्रमा और 11 तारे उसने देखे, और उसने ये देखा कि सूरज, चंद्रमा और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे। तो उसके पिताजी को भी गुस्सा आया, याकूब को। उसने बोला कि तू, तेरा कहने का मतलब क्या है, मैं और तेरी माँ और तेरे भाई मिलकर तुझे दंडवत करे, क्योंकि वो छोटा था उनमें। तो इसलिए परमेश्वर, वो लोग उसके ऊपर गुस्सा हो गए और वो, उसके भाई उससे और जलन करने लगे। उस जलन की वजह से एक दिन उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया कि ये यहीं पर मर जाएगा, क्योंकि वो उससे जलन रखते थे। पर कुछ समय बाद कुछ व्यापारी वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने उसको बेच दिया। फिर वहां से हम सबको पता है कि वो किस रीति से पोतीफर के घर पे गया, पोतीफर की वाइफ ने किस रीति से उसके ऊपर इल्जाम लगाया और वो जेल में चला गया। ये सब हो रहा था मेरे प्रियो। 17 साल का वो छोटा सा यंग नौजवान वो लड़का, और वो माँ बाप से दूर, अपने भाइयों से दूर, एक अनजाने शहर में चला गया। वहां पे वो गुलाम बनकर उसको भेजा गया था, उसे खरीदा गया था, उसके ऊपर इल्जामात लगाए गए और वो जेल में चला गया। मेरे प्रियो, ये सब चीजें जब यूसुफ के साथ हो रही थी, तो उसका अपना उसके साथ कोई नहीं था, पर उसका सच्चा खुदा उसके संग था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके संग था। यूसुफ ने शायद सोचा होगा कि क्या मेरे भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। वो तो हमेशा की तरह उनके संग था, और उसके भाइयों ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, षड्यंत्र रचाया। तो वो मन में कितना दुखी हुआ होगा। वो 17 साल का था और वो अपने माँ बाप से मिलने को भी कितना बड़ा उसे आतुर हुआ होगा कि मैं कब जाके उनसे मिलूं, यहाँ से मुझे कौन छुड़ाएगा, कैसे मेरा छुटकारा होगा, क्या मेरे माता पिता को पता है कि मैं जीवित हूँ, क्या मैं किधर हूँ, क्या वो लोग जानते हैं। ये सब
विचारों के साथ, समस्याओं के साथ वो अपनी जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। परमेश्वर का अनुग्रह उसके संग था, इसलिए जो जो काम में वो हाथ डाल रहा था, हर जगह पर उसको सफलता मिल रही थी। देखा जाए तो ये कितना दुखदायक जीवन उसका हो गया था कि माँ बाप का घर छूट गया था, वो अपना वहां पर कोई नहीं था, अनजान गांव में, शहर में वो रह रहा था गुलाम बनकर। तो उस समय उसने अगर सोचा होगा कि मेरी क्या लाइफ है। हमारे जीवन में भी इस तरह के मौके आते हैं, इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हमारे साथ होती है। कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी अचानक से कोई अपाहिज हो जाता है मेरे प्रियो, कभी अचानक से किसी का डिवोर्स हो जाता है, जो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। तो ऐसे सब परिस्थितियों में मेरे प्रियो, हम क्या सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? उसके लिए क्या क्या वजह है, क्या कारण है? पर हम कभी-कभी परमेश्वर को भी दोष देते हैं कि प्रभु, तूने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं, क्या तू देखता नहीं, क्या तू सोचता नहीं कि मैं किस परिस्थितियों में से जा रहा हूँ। फिर जैसे कि वो फिरौन के महल में गया, उसके सपनों का अर्थ उसने बताया। फिरौन इतना खुश हुआ और उसने उसे मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में उसे वहां पे रखा, और पूरा मिस्र देश उसके हाथ में आया, और मिस्र का सब भंडार, सब पैसे, सब उसके हाथ में था। अनाज, जो भी अनाज उसने इकट्ठा करके रखा था, वो उसके हाथ में था। फिर देखो कि हम जो बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है मेरे प्रो। उसके भाइयों ने उसके साथ जो किया, और ऐसा समय आया कि इतना बड़ा अकाल पड़ गया, और उन भाइयों को यूसुफ के सामने जाना पड़ा अनाज लेने के लिए। वो तो उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि जब वो सब हो गया तो बीच में 10-12 साल का गैप पड़ गया था मेरे प्रो। वो 17 साल का था, अब वो 30 साल का हो गया था। जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया था, उसके भाइयों ने उसको पहचाना नहीं, पर यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना, और वो लोग ने फिर उसे अनाज लेकर गए। फिर उसने उनको जाहिर कर दिया कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। वो डर गए कि अरे ये तो मिस्र का प्रधानमंत्री है, इतना बड़ा ये आदमी बन चुका है, जिसके साथ हमने दगा किया, जिसके साथ हमने धोखा किया, अब ये इतना बड़ा इंसान हो गया। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। जो उसका सपना था वह सच हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि यूसुफ ने उनको क्षमा किया, और अपने पिताजी को, अपने भाइयों को वहां पर उसने रखा, गोशन प्रांत में, और वो लोग वहां पर रहने लगे। फिर जब याकूब मर गया और उसको दफनाया गया, तब उसके भाइयों के मन में विचार आया कि अब हमारे पिताजी तो नहीं रहे। जब तक हमारे पिताजी थे, तब तक यूसुफ ने हमारी देखभाल की, हमें, हमारे भेड़ बकरियों को जगह दी रहने के लिए, खाने पीने का इंतजाम किया, अच्छे से हमें हमें ये गोशेन प्राण दिया हुआ है। अब पिताजी तो नहीं रहे, अब ये हमारे साथ क्या करेगा? इसलिए वो लोग डर गए थे मेरे प्रियो। तो आइए हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 50वां अध्याय, 18 से लेके 20 तक देखेंगे। जेनेसिस 50 वर्स 18 to 20। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। हालेलुया। जो सपना उसने देखा था वो यहाँ पर पूरा हुआ है। वो लोग उसके सामने गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हम तेरे दास हैं। हालेलुया। जो भाइयों ने उसके साथ इतनी गलत चीजें की, इतना उसको उसको मारने की कोशिश की, उसको बेच डाला, उन भाइयों, उस वक्त, वो जो वक्त था यूसुफ के लिए, वो कितना दर्दनायक था। पर आज का वक्त देखो, तो हम लोग सोचते हैं ना मेरे ब्रो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, परंतु यूसुफ की कहानी की ओर देखो कि यूसुफ के लिए वो सब चीजें बहुत दुखदायक थी, परंतु परमेश्वर ने उन दुखदायक चीजों को, उन दुखित क्षणों को किस रीति से आशीष का कारण बनाया मेरे प्रो। तो हम देखते हैं 19वें आयत में लिखा है, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह ले सकता हूँ?
क्योंकि वो उसके पैरों पे गिर पड़े, गिड़गिड़ाए उसके सामने और कहा कि हम तेरे दास है। उन्हें डर लगा कि जो हमने उसके साथ बुराई की है, अब पिताजी तो नहीं रहे, अब ये हमारा पलटा लेगा, बदला लेगा, तो इससे अच्छा है कि हम उससे माफी मांगे, उसके पैरों पे गिर पड़े। तो उसने यूसुफ, देखो, जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी के ऊपर रहता है तो वो लोग उनको क्षमा कर देते हैं जो उनको सताते हैं, तंग करते हैं, उनके बारे में भला बुरा कहते हैं, जिनके लिए द्वेष मन में पाल के रखा है। तो परमेश्वर ऐसे जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, वो लोग उनको क्षमा कर सकते हैं। और ये उदाहरण यूसुफ का हम देखते हैं। तो उसने क्या कहा कि अरे मैं क्या परमेश्वर हूँ, मैं क्या यहोवा हूँ कि मैं तुम्हें दंड करूं? मैं तो एक तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे जैसे हूँ, मैं तुम्हारे तुम्हारे खून का मैं हूँ, मैं कुछ अलग खून का नहीं हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी एक है, तो मैं तो कोई परमेश्वर नहीं है कि तुम मेरे सामने आकर दंडवत करो या मेरे पैरों पे गिर पड़ो या मुझे अपना बड़ा स्थान दो और तुम दास अपने आप को कहलाओ। 20वीं आयत में लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। मैं यही मेरा आज का विषय है कि हमें लगता है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो यूसुफ ने क्या कहा कि जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई का विचार किया, सोचा, परंतु उन बुराइयों को परमेश्वर ने देखो किस रीति से, किस अच्छाई से मेरे लिए वो यूज किया। वो कठिन क्षण, वो दुखित क्षणों को, उस अपमान को, उस धोखे को मेरे जीवित सच्चे खुदा ने किस रीति से देखो मेरे लिए किया है कि उसी बात में भलाई का विचार किया है, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। अगर वो कनान में रहता था जहां पर उसके भाई और याकूब रहता था, तो वो कनान में जब बड़ा अकाल पड़ा हुआ था पूरे देश में, तो वो लोग वहां पर ही मर जाते थे। पर जबकि इन भाइयों ने उसे बेचा, उसके साथ बुराई की और यूसुफ कनान से जाकर मिस्र में आया और मिस्र में वो प्रधानमंत्री बन गया। और जब उसने फिरौन के सपने का अर्थ बताया और फिर फिरौन ने कहा कि सब भंडार तेरे हाथ में, जितना अनाज है उसका क्या करना है तू सोच ले। और उस रीति से मिस्र में अनाज ही अनाज रहा और उसकी वजह से आस पड़ोस के जितने भी देश थे वो लोग आकर यूसुफ से वो अनाज खरीद रहे थे। तो यूसुफ ने कहा कि देखो, तुम लोगों ने जो किया वो किया मेरे साथ, पर अगर तुम लोगों ने वो उस वक्त मेरे साथ नहीं किया होता था, तो परमेश्वर उस बात का मेरे लिए, आपके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरता नहीं था। तुम लोगों ने ये किया, इसलिए मैं मिस्र में आया, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया। और आज जबकि मुझे परमेश्वर ने अपने ज्ञान से भरा, तो मैंने वो अनाज इकट्ठा करके रखा, इसलिए आज बहुत सारे लोगों के प्राण बच गए। हालेलुया। ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है कि आज तुम जो भी परिस्थितियों में से गुजर रहे हो, आज तुम्हें लग रहा है कि मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, पत्नी मेरे से दूर हो गई, पति मुझे देखता नहीं है, मारते पीटता रहता है, शराब पीता रहता है। तो आज तुम सोच रहे कि मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, पर ये सोचो कि जो कुछ आज तुम्हारे साथ हो रहा है ना मेरे प्रियो, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता है, तुम्हें इस रीति से आशीषित करना चाहता है, क्योंकि मेरे प्रियो जो कुछ भी आज हमारे साथ हो रहा है, तो वो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आज तुम बीमारी में हो, कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हें चंगाई देगा और तुम दुनिया के लिए एक बड़ी टेस्टमनी बनकर खड़े रहोगे। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त वो घटना बहुत बड़ी थी, पर मैं प्रभु की बहुत बड़ी गवाही देने के लिए खड़ी हो गई। हालेलुया। तो परमेश्वर हम सबके जीवन में कार्य करता है, भले वो कोई भी चीजें
हमारे लिए बुरी आज लग रही है, पर वो एक न एक दिन तुम्हारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करने वाली है। परमेश्वर के विचार और हमारे विचार में बहुत बड़ी अंतर है मेरे प्रियो। हम जो सोचते हैं, हम बस अभी के लिए, इस वक्त के लिए सोचते हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि बहुत दूर की बातें देखती है, और वो आगे चलकर हर चीजें आज तुम्हारे साथ हो रही है, वो आशीष में बदलने वाला हमारा सच्चा खुदा है मेरे प्रियो। उस पर भरोसा करो मेरे प्रियो। जब यह चीजें हमसे दूर होती है, तब प्रभु हमारे जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करने वाला है। जब ये बीमारी तुमसे दूर चली जाती है, ये परेशानी तुमसे दूर चली जाती है, ये कर्जे जब तुम्हारे से दूर चले जाते हैं, तब प्रभु तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा करने वाला है। आज भले तुम जा रहे हो, पर मुश्किलों से, मुश्किल दौर से गुजरे, शायद तुम्हारे प्रियजन तुम्हें छोड़ के चले गए, या तुमने किसी को अपने जीवन में खो दिया है, तुम्हारा कोई अपना, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति या तुम्हारे बच्चे ये जग छोड़कर शायद चले गए। तुमने सोचा होगा कि प्रभु अब मैं किसके लिए जीऊं, अब मेरे जीने का क्या मकसद है। वो चीजें तुम्हारे लिए उस वक्त परेशानी वाली रही होगी, परंतु आज जब तुम उस पीछे मुड़कर देखते होगे, तो तुम सच में कहते होगे कि प्रभु ने मेरे जीवन में एक मकसद रखा था, और आज उस मकसद लेकर मैं एक चट्टान की तरह खड़ा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ करने वाला है। मैं बस ऐसे हवा में बातें नहीं कर रही, या मैं बस ऐसे ही कुछ नहीं बता रही हूँ कि जो मेरे मन में ख्याल आया और मैं बड़बड़ाती जाए, या फिलोसॉफी नहीं है मेरे प्रियो। ये हमारे जीवन की सच्चाई है, और सच्चाई का आधार परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ होता है वह परमेश्वर की इच्छा और मर्जी से होता है। ये मत सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हाँ, पर तुम पाप कर रहे हो तो पाप में से भी तुम्हें प्रभु निकालेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा और उसके मर्जी से हो रहा है। हम और एक देखते हैं, राजा अयर्श यर्श राजा जो है, वो राजा बहुत बड़ा राजा था, और उस राजा की एक बहुत खूबसूरत रानी थी, रानी वष्टी, और वो दिखने में बहुत सुंदर थी। वो राजा की पट्टा रानी थी, और एक दिन राजा ने बहुत बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया था, और वो वहाँ पे वो बहुत दिनों तक वो उसका प्रोग्राम वहाँ पे चलता रहा। एक दिन उसने बहुत मदिरा पी ली थी, और उसको लगा, उसने अपना सब भंडार लोगों को दिखाया था, और उसको लगा कि मेरी इतनी खूबसूरत पत्नी है, तो मैं सबके सामने उसे पेश करूंगा, दिखाऊंगा। परंतु रानी वष्टी ने वहां पर आने से मना किया। क्यों ऐसा हो गया मेरे प्रियो? क्या हम बाइबल पढ़ते समय ये पूछते हैं कि क्यों वष्टी रानी ने आने से मना किया? राजा तिलमलाया, गुस्सा हो गया कि इसकी क्या औकात है कि उसने मुझे ना कहा। गुस्से में भर गया, लोगों से पूछा कि मैं क्या करूं अब। लोगों ने कहा कि तू एक अच्छी खूबसूरत और एक पत्नी बना ले, उसे पट्टा रानी कर दे, और वष्टी रानी की जगह पे उसे रख दे। अगर वो तुम ऐसा करोगे तो सब वहां की स्त्रियों के ऊपर एक कंट्रोल रहेगा, नहीं तो हर कोई महिला उठाकर ऐसा ही करेगी, अपने पति की बात नहीं मानेगी। पर ये जब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ ये सब होने के पीछे क्या कारण है। वष्टी रानी के मन में ये ख्याल क्यों आया, और क्यों राजा अयर्श ने बोला कि रानी को बाहर लाओ सबके सामने। ये सब परमेश्वर की योजना रहती है मेरे प्रियो। हम किंतु परंतु में बैठे रहते। मैंने बोला कि हम सोचते अगर ऐसा रहता, वगर मगर वैसा होता, अगर रानी आती थी तो ये कुछ आगे नहीं होता था। पर अगर के पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि परमेश्वर को यहूदियों को बचाना था। और फिर हम देखते कि राजा ने कहा, और सब सुंदर लड़कियों को वहां पे लाया गया। उनमें एस्तेर भी थी, जो मोर्दखाई की चचेरी बहन थी,
और उसने उसको अपनी बेटी की तरह पाला हुआ था। उसने कहा कि तू किसी को मत बोल कि तू एक यहूदी लड़की है। हालेलुया। देखो, और वो एक दिन वहां की रानी बन गई, पट्ट रानी बन गई। उसकी खूबसूरती राजा को भा गई और वो बन गई। फिर हम देखते कि जो हमान था, जो मोर्दकै के ऊपर जलन रखता था और जिसे पता था कि मोर्दकै एक यहूदी है, तो इसलिए उसने मोर्दकै के लिए षड्यंत्र रचा और यहूदियों को मारने का ऐलान राजा से करवाया। तब मोर्दकै ने एस्तेर रानी को बताया कि देख, शायद इसी वजह से परमेश्वर ने तुम्हें इस महल में रखा है ताकि तू यहूदी लोगों की जान बचाए। अगर तूने ये नहीं किया तो तुझे जब राजा को पता चलेगा कि तू भी यहूदी है तो तेरे भी प्राण नहीं बचेंगे। फिर रानी ने 3 दिन और 3 रात उपवास रखा और सब यहूदियों को उस उपवास रखने के लिए कहा और परमेश्वर की कृपा अनुग्रह वहां पर हुआ और राजा ने वो सब जो ऐलान किया था वो कैंसिल कर दिया और हम देखते हैं कि हमान को ही उस खंबे पर लटकाया गया। देखो, ये एक स्टोरी की तरह हम देखते हैं, पर हम अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एस्तेर रानी को वहां पर क्यों रखा गया। हमान मोर्दकै के ऊपर क्यों जलन रखता था। मोर्दकै को सूली पर चढ़ाने के लिए वो खंबा वहां पर बनाया था हमान ने। देखो, पर परमेश्वर की योजना क्या थी, वो उसको मारने वाले थे, फांसी देने वाले थे, पर रात में ही परमेश्वर ने वहां पे अद्भुत कार्य किया क्योंकि 2 खोजे थे और राजा अयर्श को मारने के लिए वो षड्यंत्र रचा रहे थे और वो मोर्दकै को मालूम पड़ रहा। तो मोर्दकै ने वो राजा के सामने उस बात को लाया और वो सही साबित हुए वो दोनों कि वो ऐसा करने वाले थे। तब वो उस बात को उस राजा की नोटबुक में लिखा हुआ था और उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी, जबकि दूसरे दिन मोर्दकै को सूली पर लटकाने वाले थे। परमेश्वर ने उसको नींद नहीं आने दी। फिर उसने वो किताब को खोला, तब उसको मालूम पड़ा कि अरे, मोर्दकै ने तो मेरी जान बचाई और हमने मोर्दकै का तो कोई सम्मान नहीं किया। देखो मेरे प्रियो, एक एक घटना को बारकाई से देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में उन सब बुरी परिस्थितियों को, बुरी हालातों को किस रीति से आशीष में बदलता है। और फिर हमान को बुलाकर पूछा कि अगर किसी का सम्मान करना है तो कैसा करे। हमान को अंदर तो बहुत बड़ी पेट में गुड़गुड़ी हो रही थी कि अरे, ये मेरे लिए हो रहा है, सब मेरे लिए हो रहा है। पर इन मौके पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वो सब सिचुएशन को, वो सब परिस्थितियों को किस रीति से पलटा दिया और मोर्दकै के जगह पर हमान को उस खंबे पर लटकाया गया और मोर्दकै का परमेश्वर ने सम्मान कर दिया। एस्तेर की वजह से पूरी यहूदी कौम को बचाया गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस रीति से हर एक के जीवन में मेरे प्रियो बहुत ऐसे काम करता है। हम एक वचन देखते हैं, सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय, एक्लेसियस 3:1। सबोपदेशक 3 और पहले वचन में देखते हैं, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। आज अगर तुम सोचते हो कि मेरे जीवन का ये बुरा समय कब चला जाएगा, परंतु राजा सुलेमान भी कहता है कि हर एक बात का एक समय है। कुछ भी हो, हंसने का, रोने का, पैदा होने का, मरने का, गले लगने का, बिछड़ने का, मृत्यु का और चंगा होने का, हर चीज का एक समय, गले मिलने का, जुदा होने का। अरे मेरे प्रो, हर एक का समय है। आज तुम्हारे इस समय का, जो बुरे समय से तुम जा रहे उसके ओर ही देखते मत बैठो, क्योंकि हर एक बात का समय, आज तुम रो रहे पर हंसने का भी समय आने वाला है तुम्हारे जीवन में। ऐसा नहीं कि अंत तक तुम ऐसे दुख में, कर्जों में, चिंताओं में मरते दम तक अकेले रहोगे। नहीं मेरे प्रो, हर एक बात का, सबोपदेशक कहता है, हर एक बात का एक अवसर यानी समय होता है और प्रत्येक काम का
जो आकाश के नीचे यानी पृथ्वी का होता है, एक समय है मेरे प्रभु। जो कुछ होता है वह परमेश्वर की इच्छा और मर्जी से होता है मेरे प्रभु। जैसे कि हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा एस्तेर रानी के लिए क्या थी, मोर्दकै के लिए क्या थी, हमान के लिए क्या थी, ये हमने देखा कि हर एक चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है मेरे प्रभु। रानी एस्तेर यहूदियों के छुटकारे की वजह बन गई थी। अगर हम देखते हैं मेरे प्रभु, यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय और 11वीं आयत हम देखते हैं, ये तो बहुत फेमस वचन है परमेश्वर का। यिर्मयाह 29 वर्स 11। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। हालेलुया। आज अगर तुम सोच रहे हो कि ये मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे परमेश्वर की योजनाएं, कल्पनाएं, और वो तुम्हारे हानि की नहीं है परंतु तुम्हें आशीर्वादित करने की है। वचन क्या कहता है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी, ये मैं नहीं कह रही, ये मैं झूठा दिलासा नहीं दे रही। अभी मैं देखती हूँ कि कोई कोई लोग बस आके ऐसे वीडियोस डालते हैं, उसमें कोई परमेश्वर नहीं रहता पर फिलॉसफी झाड़ते रहते हैं। पर हमारा परमेश्वर जो जीवित है और सच्चा परमेश्वर है, जिसका आधार सच्चाई का है, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर बाइबल में जो लिखा हुआ है उसका कॉमा भी कभी या फुल स्टॉप कभी खत्म नहीं होने वाला, कोई मिटा नहीं सकता। उस बाइबल का ये वचन है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं, जो मैंने योजनाएं तेरे तुम्हारे लिए और मेरे लिए बनाई हुई है, मैं तुम्हारे विषय में तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं जानता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू परिस्थितियों में से जा रही है, तेरे पास पैसों की प्रॉब्लम है, तेरे पास चंगाई नहीं है, तेरे फैमिली में बहुत सारे परेशानी है। प्रभु कहता है कि मैं जानता हूँ, वे हानि के नहीं है। तो आज ऐसे सोच रही है या सोच रहा है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पर जो कुछ भी तुम्हारे लिए हो रहा है, प्रभु कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम किस हालातों में से जा रहा है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मुझे सब कुछ पता है कि तुम किन हालातों में से जा रहे। मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं है। तुम्हें इसी परिस्थितियों में मरने के लिए ये बीमारी तुम्हारे ऊपर आई, या तुम्हारे प्रियजन तुम्हें छोड़ के गए, ये मैं तुम्हारे साथ हानि करने के लिए नहीं, तुम्हारा नाश करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। पर क्यों कर रहा हूं? वरन पर कुशल ही की है। कुशल यानी अच्छा होने के लिए ही, वहां पे ही लिखा हुआ है कि अच्छा होने के लिए ही ये सब परिस्थितियों में से तुम जा रहे हो। पर तुम्हारे विषय में मेरी जो कल्पनाएं, जो मैंने तेरे लिए बहुत बड़ी योजना बना के रखी है, वो मैं जानता हूँ और मैं वो करने वाला हूँ। ये यहोवा की वाणी है, ये यहोवा का प्रॉमिस है आप लोगों के लिए। वरन कुछ कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अंत में यानी तुम्हारे जीवन के अंत के क्षणों में नहीं, कि जब तुम मर रहे उस वक्त नहीं, पर जब ये परेशानियां तुम्हारे जीवन से मैं हटाऊंगा, तो उस परेशानियों का जब अंत होगा तब वो तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें अच्छे पत्नी से आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें अच्छे बच्चों से आशीषित करूंगा। आज तुम जो भी बीमारी से, जो भी शायद तुम्हारी स्किन की प्रॉब्लम है, तुम्हारे बोन्स की प्रॉब्लम है, या तुम्हारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, पिकॉस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी, एंजाइटी, जो भी तुम्हारी बीमारियां हैं, लोग आज आज अच्छा खाना नहीं खा पा रहे एसिडिटी की वजह से, ज्यादा तला भुना हुआ चीजें नहीं खा रहे,
अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है। पर सब कुछ परमेश्वर तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। तो ये मत सोचो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस चला गया है, मेरा जॉब चला गया है। पर क्या पता, तुम्हें शायद अच्छी जगह, बड़ी सी कंपनी में, अब्रॉड में भी जॉब मिल सकता है। हमें पता नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरी जो कल्पना है तेरे विषय में है, वो हानि की नहीं, पर वो तुम्हें आशीषित करने के लिए है, वरन तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए है, कुशल के लिए है। और अंत में, और मैं जल्द ही तुम्हारी आशाओं को पूरी करूंगा। तुम्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से मैं आशीषित करूंगा, तुम्हें अच्छी पत्नी दूंगा, अच्छा पति दूंगा, अच्छी सैलरी दूंगा, अच्छा घर दूंगा, अच्छी फैमिली दूंगा, अच्छे पड़ोसी मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का ये वायदा आज आपके लिए और मेरे लिए भी है। इन वचनों पर विश्वास करो। आज जो कुछ भी सर्कमस्टेंसेस से तुम जा रहे हो, तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों में तुम घिरे हुए, अगर मगर किंतु परंतु में उलझ के मत रहो। अगर ये ऐसा होता था तो वैसा होता था, अगर ये होता था तो वो वैसा होता था। कुछ भी नहीं है। आज इन वचनों को अपनाओ मेरे प्रभु, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवित है सच्चे खुदा। जैसे प्रभु आपने मेरे हर परेशानियों में, प्रभु जी आप मेरे साथ रहे, मेरे जीवित है सच्चे खुदा। आज मैं प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी, कि जो देखने वाले हैं प्रभु, जितने व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, मेरे जीवित है सच्चे खुदा, आज उनके जीवन में जो भी परेशानी है प्रभु, आज जो भी बीमारी में है, गरीबी की परिस्थितियों में, कर्जों में, श्रापों में पड़े हैं, मेरे जीवित है खुदा, आज उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु। आपके वचन पर उन्हें विश्वास करने की इच्छा दो प्रभु, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, पर वो सब कुछ प्रभु आप उनके जीवन में भलाई को उत्पन्न करते हैं प्रभु। आगे चलकर जब वो देखेंगे कि प्रभु आपने वचन के अनुसार उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु, तो वो एक बड़ी गवाही बनकर आपके सामने खड़े होंगे। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, ऐसे हर एक लोगों को छुओ प्रभु, हर एक बीमारियों को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। एड्स, कैंसर, ट्यूमर, एथराइटिस, जो भी बड़ी बड़ी बीमारी है प्रभु, टीबी और किडनी फेल्योर, प्रभु उस सब बीमारियों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। आज प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे जीवित खुदा, कि उनको सच्चाई का मार्ग दिखाओ, उनको दिखाओ प्रभु कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। मेरे जीवित खुदा आज ऐसे हर एक पेशेंट के लिए दुआ करती हूँ प्रभु, हर अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, प्रभु स्पॉन्डिलाइटिस, हर एक दर्द को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ। उस जगह पर, स्वेलिंग पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो लोग अच्छी तरह से जीने पाए प्रभु। जो भी कीमोथेरेपी से जा रहे, रेडिएशन से जा रहे प्रभु, उन्हें वो सामर्थ्य दो प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं जो भी कमजोर है प्रभु, उन्हें बल दो प्रभु, और आपके पवित्र बल से, सामर्थ्य से उन्हें भरो प्रभु। जो भी ज्ञान में कम है प्रभु, उनको अच्छे ज्ञान, बुद्धि, समझ से भरो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ लेडीज की पिकॉस की समस्या के लिए प्रभु, उस पिकॉस को मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। प्रभु जिनके भी बच्चे नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है प्रभु, वो शादी के लिए लगातार आपसे दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे प्रभु, आज उन प्रार्थना विनती को सुनो मेरे जीवित सच्चे खुदा। प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा कि उनको अपने पवित्र भंडार से अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। हालेलुया। प्रभु आप कर रहे हैं प्रभु, प्रभु उनको स्वीकार करने की इच्छा दो मेरे जीवित खुदा। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, ज्यादा टोना की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त प्रभु वो दुरात्मा उनके घरों को, उनके जीवन को छोड़कर चली जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। हार्ट पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु, वो सब ब्लॉकेजेस चले जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उस हार्ट को नया कर दो मेरे जीवित सच्चे खुदा, उनको बहुत का जीवन दो प्रभु। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मधुर संगति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु अपनी पवित्र शांति से आपको भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।